ये तुम क्या कह रही हो निकिता? वही कह रही हूँ जो नेहा सोचती है और जिस बात पर वो विश्वास करती है। लेकिन ये तो... हाँ, वो यही सोचती है कि सोनिया का और तुम्हारा कोई चक्कर है। That you have an affair with सोनिया। उसने ऑफिस में तुम दोनों को बहुत करीब से देखा है, हक करते हुए। लेकिन इस बात को तो... हाँ, तुम्हें सफाई देने का कोई फायदा नहीं है, वो वक्त गुजर चुका है। इनफैक्ट वो तो अपने मिस कैरेज का जिम्मेदार भी सोनिया को ठहराती है। Oh my God, अब पता चला कि नेहा इतनी नाराज क्यों रहती है। नेहा अभी भी उसी वक्त से गुजर रही है जो वो 1 साल पहले गुजर चुकी है। अभी भी वो हर पल वही सोचती है जो वो पहले सोचती थी। हर पल मरी जा रही है। राजीव, तुम्हें उसे तसल्ली देनी होगी। वो अपने तन का हिस्सा भी खो चुकी है और अपने मन का विश्वास भी। अब सिर्फ तुम ही उसे सहारा दे सकते हो। I think she needs you. देखिए, ये नर्स यहाँ पे रहेगी। और सिस्टर, यस सर। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल मी इमीडिएटली। यस सर। आप यहाँ पे रुकिए। देखिए, अब इनके सामने कोई भी शॉकिंग बात मत करना, ठीक है? नेहा, नाराज हो मुझसे। नेहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरे और सोनिया के बीच में कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ कि सोनिया और तुम एक दूसरे को बहुत चाहते हो। मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखा है। नेहा, हम लोग करीब थे इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई अफेयर चल रहा है। राजीव, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, प्लीज। नेहा, मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ। मेरे और सोनिया के बीच में कुछ नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है जिसे तुम सच मानने लगी हो। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मेरा यकीन मानो। सोनिया सिर्फ मेरे लिए काम करती है। इनफैक्ट अब वो मेरे लिए काम भी नहीं करती, वो नौकरी छोड़ चुकी है। और तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ है? हाँ राजीव, हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम और सोनिया एक दूसरे को बहुत चाहते हो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा। उस दिन पार्टी वाली रात सोनिया ने आकर मुझसे कहा था कि वो तुम्हें बहुत चाहती है और सोनिया की वजह से ही मैंने अपना बच्चा खोया है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी राजीव। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। प्लीज राजीव, चले जाओ। देखिए, मुझे नहीं सुनना। देखिए, इनकी तबीयत अब खराब हो रही है। प्लीज आप बाहर चले जाइए, प्लीज। मैडम, रिलैक्स रिलैक्स मैम। मेरी समझ में नहीं आता कि जब नेहा को मना किया है डॉक्टर ने बाहर जाने के लिए, तो निकिता क्यों लेकर गई उसे? अरे, लेकिन अगर नेहा ने इस बात की जिद पकड़ ली तो बेचारी निकिता क्या कर सकती है? अरे बेचारी काहे की बेचारी? मैंने उससे कितनी मर्तबा कहा कि वहां मत रहे, कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा, लेकिन नहीं। निकिता ने आपको कहा है ना कि राजीव ने उसे यहाँ आने से मना किया है। और आप मुझे बताइए, निकिता क्यों वो घर छोड़े? उसने राजीव के साथ शादी की है, चोरी छिपे नहीं, हम सबके सामने और हमारे आशीर्वाद के साथ। और आप बताइए दीदी, जब निकिता ने और राजीव के साथ शादी की थी तो क्या हमें इस बात की जरा सी भी भनक थी कि नेहा एक दिन जिंदा लौट आएगी? बताइए, आप हमेशा निकिता को क्यों दोष देते हैं? अगर नेहा को लेकर आप परेशान हैं तो क्या निकिता की परेशानी कम है? बताइए, क्या निकिता खुद इस वक्त बहुत परेशान नहीं होगी? मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हम नेहा को सपोर्ट करते हैं तो इससे ज्यादा सपोर्ट आज निकिता को जरूरत है। लेकिन नहीं, आप तो एक ही रट लगाए बैठे हैं कि नेहा कमजोर है और निकिता स्ट्रांग है। लेकिन बर्दाश्त की भी तो कोई हद होती है, कोई सीमा होती है। अरे तुम बात समझने के बजाय बहस करना शुरू कर देती हो। अरे मैं कहाँ बहस कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ आपको। लीजिए, बेटी समझती नहीं है और माँ समझाने चली। मैं कह देता हूँ शीला कि हमें एक दिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी निकिता की नासमझी और जिद की।
क्या करूं दीदी, मुझे तो समझ में नहीं आता है। निकिता के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, मैं तो समझा ही नहीं सकती। आप जरा समझाइए भैया को आपके। कहाँ गए थे आप मम्मा? ऑफिस से आने के बाद चाय भी खुद ही बनानी पड़ी। अरे बेटा, तेरे मामा के घर गई थी। राम राम, बहुत टेंशन है उस घर में। क्या हुआ? वही जिस बात का डर था। तुझे पता है, आज निकिता नेहा को लेकर बाहर घुमाने ले गई थी। वहां पर नेहा को कुछ पुरानी बातें याद आ गई। बस उसकी तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गई। ये बात को लेकर तो भैया बहुत नाराज हुए निकिता से, और इस बात से भी बहुत नाराज है कि निकिता राजीव और नेहा के साथ क्यों उनके घर में रह रही है। ये बात को लेकर भाभी और भैया में भी बहुत जम के बहस हुई है। मैं भी सच कहूं, मेरा तो कभी कभी मन करता है कि जाके नेहा को सब कुछ बता दूं। उसे बता दो कि उसकी बहन निकिता के साथ उसका सिर्फ बहन का नहीं, एक और नाता जुड़ गया है, सौत का। राम राम, तू क्यों फंसती है इन सब बातों में? कैसी बातें निकालती है अपने मुंह से? हमें क्या लेना देना? तू क्यों फंसती है? वैसे भी देख सोनिया बेटा, ये तो बात ऐसी है कि कभी ना कभी तो नेहा के सामने सच्चाई आ ही जाएगी फिर। लेकिन वहां बैठे बैठे मेरे दिल में एक बात तो जरूर आई थी। लो कर लो बात, मेरी बेटी के बारे में तो 100 बातें करते फिरते हैं ये लोग। जब जी में आया मुझे बुलाया और डांट कर वापस भेज दिया। लेकिन अब जब उनकी खुद की बेटी के ऊपर गुजर रही है, तब दोनों मियां बीवी एकदम घबराए हुए हैं, बहुत टेंशन में हैं। निकिता, अब कैसी है नेहा भाभी? अभी तो ठीक है, अभी अभी सोई है। अच्छा, आप विशाल को क्यों नहीं लेकर आई? ये विशाल कौन है शालिनी दीदी? विशाल वो नेहा, विशाल शालिनी दीदी की फ्रेंड का बेटा है। वो 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन गई है, तो अपना बेटा दीदी के यहाँ छोड़कर गई है। हाँ हाँ नेहा, और ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप सोनिया को लेकर इतनी परेशान क्यों हैं? सोनिया ही तो मेरे सारे परेशानियों की वजह है। उसी की वजह से तो मैं मां नहीं बन सकी। नेहा प्लीज, यही एक बात को सोच सोच के कितना रोती रहोगी। भगवान ने चाहा ना तो बहुत जल्द तुम्हारी झोली में एक नन्हा सा प्यारा सा बेटा होगा। और हाँ नेहा, अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि राजीव भाई और सोनिया के बीच कुछ है। कैसे दीदी? मैंने खुद उन दोनों को साथ में देखा, अपनी आंखों से उन दोनों को इतने करीब देखा। सोनिया तो मेरी बहन है, फिर भी वो मेरे पति पर अपना हक जमाना चाहती थी। कैसी बहन है वो? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। नेहा, जस्ट रिलैक्स। अभी सोनिया ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो तो राजीव के आसपास भी नहीं घूमेगी। वो क्या, उसका साया भी नहीं। तुम मेरा विश्वास करो। नेहा, निकिता ठीक कह रही है। मैं जानती तो मुझे देखे हैरान भी हो रही होगी और डर भी रही होगी।
लेकिन आज मैं तुमसे कुछ छीनने नहीं आई हूं, कुछ मांगने आई हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मेरी वजह से तुम्हारी शादी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो नेहा, मैं नाजुक दौर से गुजर रही थी। ऐसे में राजीव ने आके मुझे सहारा दिया और मैं उसके सहारे को प्यार समझ बैठी। मैं सब कुछ भूल गई। मुझे उसके प्यार के सामने कुछ नजर नहीं आया नेहा। मैं भूल गई कि वो किसी का पति है, किसी का क्या, वो मेरी बहन का पति है। मुझे माफ कर दो नेहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे इस तरह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाते हुए और माफी मांगते हुए कोई दुख नहीं हो रहा है। दुख हो रहे तो सिर्फ इस बात का नेहा कि मेरी वजह से तुमने उस देवता जैसे इंसान पर शक किया। तुम्हें मालूम है नेहा, उसने मुझे कभी नहीं चाहा, उसने मुझे कभी उस नजर से नहीं देखा। उसने सिर्फ तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुमको चाहे नेहा। मैं तुमसे माफी के सिवा तो और कुछ नहीं मांग सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन नेहा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। प्लीज मुझे भी माफ कर देना, मुझे माफ कर दो नेहा। नेहा मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज नेहा, प्लीज। सोनिया, पता नहीं ये जो भी तुम नेहा को कह रही थी उस बात पर मैं विश्वास करूं या नहीं। वो कहते ना कि रस्सी तो जल जाती है पर बल नहीं जाता। ये जो इतनी बड़ी बड़ी इमोशनल बातें तुमने नेहा के सामने की हैं, उन बातों पर नेहा तो विश्वास कर सकती है, या फिर ये कहूं कि वो तो विश्वास कर चुकी, पर मेरा मन नहीं मानता। बस कह चुकी, अब मैं कुछ कहूं? मैं जानती हूं कि ये मेरा बदला हुआ रूप तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन निकिता, किसी के भी बदले हुए रूप के पीछे कोई कारण होता है, कोई बहुत स्पेशल चीज, वो जो तुम्हारे दिल को छू जाता है, जिसके आगे तुम्हारी एक नहीं चलती, जिसके लिए तुम नंगे पैर आग पे भी चलने के लिए तैयार हो जाते हो सकता है निकिता कि मेरे बदले हुए रूप के पीछे भी कोई कारण हो, ऐसा ही कारण। हेलो। हेलो माँ, नेहा बोल रही हूँ। अरे नेहा, बेटा कितने दिनों के बाद फोन किया? हाँ माँ, पहले हॉस्पिटल के चक्कर और फिर तबीयत भी कुछ ऐसी ही है। आप कैसी है बेटा तू? मैं ठीक हूँ। वैसे आपने बहुत अच्छा किया निकिता को यहाँ पर भेज के। वो मेरा इतना ध्यान रखती है, बहन बनने का पूरा फर्ज निभा रही है वो। माँ, आज
एक और बहन आई थी मुझसे माफी मांगने। कौन बेटा, किसकी बात कर रही है? सोनिया की। उसने माफी मांगी और कबूल भी कर लिया कि मेरी जिंदगी में तूफान आने की सारी वजह सिर्फ वही है। चलो शुक्र है, उसको अक्ल तो आ गई। पर अब क्या फायदा, उसकी गलतियों की वजह से मैंने अपना बच्चा तो खो दिया ना। बीती बातों को याद करके क्या फायदा बेटा। तू बस भगवान पर भरोसा रख और देख, तेरे सारे दुख दर्द जल्दी से दूर हो जाएंगे। सच? हाँ नेहा बेटा, बस मैं यही कह रही थी कि अगर सोनिया ने तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाया है ना, तो तुम सोनिया की तरफ 2 कदम प्यार से बढ़ाना बेटा। माफ़ी दे देना बेटा फिर भी आसान होता है, लेकिन माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल होता है। सच कह रही हैं, और वो भी सोनिया जैसे लोगों के लिए। और एक बात कहती हूँ नेहा, अगर राजीव में तुम्हारा विश्वास पक्का है ना, तो एक क्या 100 सोनिया भी तुम्हारा सुख चैन नहीं बिगाड़ सकते बेटा। मैं जानती हूँ मैम, और मैंने अब इस बात का फैसला कर लिया है कि मेरा विश्वास सिर्फ राजीव के प्यार के लिए है, और उसे कोई नहीं हिला सकता, कोई भी नहीं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय। सुनिए, अभी अभी नेहा का फोन आया था। फिर से कोई नई मुसीबत? आप भी पता नहीं आजकल क्या क्या सोचते रहते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताने आई थी कि नेहा के पास सोनिया गई थी माफी मांगने। क्या? सोनिया ने जाके नेहा के सामने अपनी सारी गलतियां कबूल कर ली है। अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। देखा देखा, उस दिन मैंने विद्या को डांटा था ना, हालांकि मैंने बहुत सख्ती से कहा, लेकिन देखा सख्ती का असर। आपकी सख्ती का असर बहनों के प्यार में बदल गया है। हाँ, मुझे मान है सोनिया पर कि उसने मेरी बात का मान रखा। भाई, बहन की बेटी है लेकिन है बेटी जैसी। और दूसरी तरफ हमारी निकिता, मेरी बात का कोई असर ही नहीं होता। नेहा तो निकिता की बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि निकिता बहन होने का पूरा पूरा फर्ज निभा रही है। हाँ शीला, अभी तक नेहा को निकिता और उसके बीच सिर्फ बहन के रिश्ते का पता है, लेकिन जिस दिन उसे राजीव और निकिता के असली रिश्ते का पता चलेगा ना, उस दिन जो तूफान उठेगा ना, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए कहता हूं कि समझाओ अपनी जिद्दी लड़की को कि यहां आ जाए और छोड़ दे उसे और राजीव को कुछ दिनों के लिए अकेला। आप बस भी कीजिए, मुझे नहीं सुननी आपकी ये निराशा भरी बातें। मैंने तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, अब वो जो भी करेंगे मुझे मंजूर है। शीला, हालात भगवान बनाता है, लेकिन उसे बनाना और संवारना ये हम इंसानों के हाथ की बात है।